नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर जो जजमेंट सुनाया गया है, उसके बाद से लगातार काफी ज्यादा केंद्र सरकार के द्वारा या एनसीटी के द्वारा जो जो नोटिफिकेशन निकाले गए थे, जिसमें आरटी एक्ट के पूर्व जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी या जितने भी शिक्षकों का जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो प्रोसेस में थी, उन सभी को टेट से छूट प्रदान किया गया था। इसी क्रम में एक लेटर आज आप लोग देख रहे होंगे वायरल हो रहा है, जिसमें जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा एनसीटी से केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या जो हमने अपने पुराने शिक्षकों की नियुक्ति की है, और ये लेटर 2013 का है, 5 सितंबर जो है आप देख रहे हैं शिक्षक दिवस के दिन का। तो यहाँ पे उनके द्वारा जो जवाब आया है उसको हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिपुरा सरकार के जो क्वेश्चन थे उसको लेकर क्या जवाब यहाँ पर प्राप्त हुआ था। हम मूल नोटिफिकेशन भी आज आपको टेट का दिखाएंगे जहां पर छूट की बात की गई है। तो ये जो मूल नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, इसको भी आज आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे और कहाँ पे ये प्रावधान किया गया था कि जो शिक्षक हैं उनको टेट से यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि ये 23 अगस्त 2010 का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उससे जो है रिलेटेड है। सबसे पहले आइए हम इस पर बात कर लेते हैं। आप जो ये देख पा रहे होंगे, तो ये जो लेटर है, प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं कि ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब यहाँ पर 5 सितंबर 2013 को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर वही चीज बताई गई कि जो डेट आप लोग देख रहे हैं कि 20 अगस्त 2013 रिगार्डिंग जो है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स फॉर व्हिच एडवर्टाइजमेंट्स वर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इन 2002, 2006 एंड 2009। मतलब त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो 2002, 2006 और 2009 में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उनके रिगार्डिंग आपका टेट पर क्या सोचना है, क्या वो टेट से मुक्त रहेंगे या उनको टेट देना पड़ेगा, इस तरीके का ये नोटिफिकेशन था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो हमारा एनसीटी है हैड नोटिफाइड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन जो है यहाँ पर 23 जो अगस्त है 2010, तो जो 23 अगस्त 2010 है उसका इन्होंने फिर कहा कॉपी इनक्लोज्ड है। द नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब और जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे डिप्लोमा, एलिमेंट्री, बीएड, तमाम चीजें यहाँ पर उनके द्वारा बताई गई। मैं भी आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा, हिंदी वाला वर्जन भी है। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो टेट है उसको लेकर जो यहाँ पर बात की गई। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इफ द एडवर्टाइजमेंट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स वाज इशूड प्रेयर टू द नोटिफिकेशन, एक भ्रम यहाँ पर भी खत्म हो रहा है। जो टेट की अनिवार्यता का बात किया गया है, टेट की अनिवार्यता की बात की गई है वो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, 23 अगस्त 2010 के पहले के जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति या ज्वाइनिंग या फिर उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोसेस में आ गया होगा, उन सभी को टेट से यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है, उन सभी को टेट से रिलीफ प्रदान होगा। 2009 में अधिनियम आया ऐसा नहीं है, 2010 आप लोग देख रहे हैं कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के पहले के जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर बात की गई है। अब कुछ लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2011, तो अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर जो कहा गया है कि प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स वाज इशूड प्रायर टू द नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010। 23 अगस्त 2010 के पहले का अगर कोई नोटिफिकेशन है या शिक्षकों का अपॉइंटमेंट है, तो therefore for the candidates who have to appointed based on advertisement and selection process initiated prior to 23 अगस्त 2000 passing date is not required। मतलब जिनका भी प्रोसेस में हो चुका था या जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के पहले की जिनकी भी ज्वाइनिंग है, जिनका भी अपॉइंटमेंट है या जिनका एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हो चुका था या जिनकी भर्ती प्रोसेस में थी, उन सभी को टेट की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये इन्होंने अपने जवाब में दिया है। और यहाँ पर कहा है कि द पैरा 5 ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इतना जो है 23 अगस्त 2010 आल्सो इंडिकेट दैट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इनिशिएटेड प्रायर टू 23 अगस्त 2010 हैज टू बी अकॉर्डेंस विद एनसीटी
और यहाँ पे आप लोग वही देख रहे हैं कि जो ये एक रूल आया था, डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स, तो इनका जो यहाँ पर बात किया गया था वो 2001 के रेगुलेशन के हिसाब से उनकी जो है नियुक्ति होगी। जो बात मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 2001 का जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम वाला नोटिफिकेशन था, और मतलब द अमेंड फ्रॉम द, और उस 2001 के जो 2001 का रूल है एनसीटी का, उस समय समय पर चेंज हुआ होगा, उसी हिसाब से उन्होंने कहा मान्य होगा। और अब ये तमाम बातें इन्होंने कही है। अब आप जो लोग हिंदी के साथी होंगे वो देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि कृपया प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में ये फला फला पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सूचित की थी, जिसका इन्होंने प्रति भी संलग्न किया है। और शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता अर्थात प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा अब्लिक बीएड का प्रावधान उस समय था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। इसमें एनसीटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य यहाँ पर किया गया था। अधिसूचना के पैरा 5 में राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरणों को टीटी की आवश्यकता से छूट दी गई है। यदि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया था, तो इसलिए 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापनों और चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो जब बार बार एक ही चीज यहाँ पर दोहराई गई है, ये सारी चीजें अभी चैलेंज होंगी रिव्यू में, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग यही जो कहने वाले थे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी चीजें यहाँ पर जो है चैलेंज होंगी। और 18 जून त्रिपुरा राज्य सरकार को 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिथिल व्यवसायिक योग्यता मानदंडों के तहत छूट प्रदान की है। छूट इस शर्त के अधीन है कि शिथिल योग्यता मानदंडों के तहत नियुक्त शिक्षकों को नियुक्त तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। और इन्होंने यहाँ पर जो बात की है, इनको जो है प्रशिक्षित करने की बात की गई थी कि जो 2 वर्ष के भीतर इनको यहाँ पर प्रशिक्षित कर लिया जाएगा, जो अभी शिक्षक प्रशिक्षित यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे कि ये तमाम चीजें आप, त्रिपुरा सरकार का यह दायित्व है कि एनसीटी विनियम 2001 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करे और उनकी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करे। तो ये चीजें यहाँ पर बात की गई थी, और जो टीटी है उससे इनको यहाँ पर मुक्त किया गया था। अब हम आपको जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां पर कहा गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 23 अगस्त 2010 आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करते हैं, और ये चीजें आप जब पढ़ेंगे आराम आराम से आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करवा देंगे। आप जब इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको भी मिलेगा जिसमें छूट की बात की गई है। थोड़ा सा नीचे आइए, और अब जो है यहाँ पे ये देखिए 4 नंबर पे आप देखिए, इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऐसे कौन कौन से अध्यापक हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, वही मतलब एनसीटी, स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता वही जो विनियम 2001 हमने आपको बताया था, तो डिटर्मिनेशन वाला जो फुल फॉर्म उसका यही है। 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद के जितने भी नियुक्त अध्यापक होंगे, मतलब आरटी एक्ट के 2010 के माफ करिएगा 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के जितने भी पूर्व के अध्यापक होंगे उनको ये नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, किंतु बीएड की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को, बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अर्थात विशिष्ट बीटीसी जिसको बोला गया था। तो जितने हमारे बीएड, डीएड, बीपीएड ये सभी शिक्षक साथी थे, इनको 6 माह का जो है यहाँ पर
कोर्स करवाया गया जिसको बोला गया विशिष्ट बीटीसी, और फिर इनको अंदर कर लिया गया और इनके लिए यहाँ पर साफ साफ जो है छूट मेंशन की गई थी। और इन्होंने ये भी कहा कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक, शिक्षा स्नातक, बीएड योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो खा वाले को भी इससे छूट प्रदान की गई है। और इन्होंने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक जितने हैं, इन सभी को भी यहाँ पर साफ साफ ग में मेंशन किया गया है। भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त जितने भी अध्यापक हैं, इन सभी को इससे जो है मुक्त रखा जाता है। अब जब पहले से फिर नोटिफिकेशन में कई जगहों पर उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि जो अधिसूचना के पूर्व नियुक्त या फिर जिनका एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट भी निकल गया होगा, उन सभी को जो है इससे रिलीफ मिलेगा टेट से। तो आप बीच में कैसे टेट को लागू कर सकते हैं, इस प्रकार अगर आप भ्रामक मान लीजिए अगर आप हलफनामा भी दिए होंगे, इससे भी दिक्कत हो सकती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि मामला बहुत सीमित समय के लिए सुना गया था, जिसमें शिक्षकों को पार्टी ही नहीं बनाया गया और उनके ऊपर ये आदेश लागू किया गया, तो एक पक्षीय फैसला कभी भी जो हेल्दी मतलब जुडिशियल होता है उसके लिए बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए जब तक आप पूरे पक्षों को सुनेंगे नहीं, सभी को मौका नहीं देंगे, तब तक आप किसी को आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संविधान में बात की गई है कि एक अगर गुनहगार छूट रहा है, मतलब एक गुनहगार को पकड़ने के लिए चाहे 100 निर्दोष लोगों को भी आप नहीं फंसा सकते हैं। मतलब 100 में एक अगर कोई है तो आप 100 को छोड़ दीजिए, लेकिन आप 99 को नहीं फंसा सकते हैं, दोषी नहीं कर सकते हैं एक के चक्कर में। तो जहाँ पे इतना जो है लचीला संविधान हो, लचीला कानून हो, तो इस प्रकार के जो ठोस जजमेंट आते हैं, कहीं ना कहीं जो हेल्दी जुडिशरी है उसके लिए थोड़े से जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कमी छोड़ के जाते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, रिव्यू में पूरा एक एक बात की सुनवाई होगी, पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें मेंशन की जाएंगी, सारी चीजें कंपाइल कर ली गई हैं। और आप देखेंगे कि कितना मतलब उस दिन पूरा एकदम वकील का पूरा मेला लगेगा वहां पे, और सारी चीजें फिर रखी जाएंगी। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट और जो जानकारी रिलेटेड वीडियो होते हैं आप तक लाते हैं, खोज के लाया जाएगा। जो भी चीज़ें वायरल होंगी या जिन चीज़ों पर कुछ भी भ्रामक चीज़ें अगर उत्पन्न होंगी तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म करेंगे। तो प्लीज़ अभी तक अगर आप नहीं जुड़े चैनल जुड़ जाइएगा और कमेंट करिएगा क्या जो ये नोटिफिकेशन में या फिर त्रिपुरा के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, इन जगहों पर जब एनसीटी ने साफ साफ मना किया है जो पूर्व में नियुक्त शिक्षक है, तो क्या अब उनसे शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना उचित है कि नहीं? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं।